हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाइवर्सिटी टेकअप। डाइवर्सिटी टेकअप के आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे कि स्टेटस बार हमारा कहाँ होता है और स्टेटस बार हमारा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर का स्टेटस बार उसके सबसे नीचे होता है, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सबसे नीचे यहाँ पर रेडी, कैप्स लॉक, नम लॉक और यहाँ पर जो आपका पेज लेआउट में यहाँ पर कुछ ऑप्शन है पेज लेआउट के, और यहाँ पर जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है यह हमारा स्टेटस बार पे है। इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में यहाँ पर कैप्स लॉक और नंबर लॉक आपको दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेट करते हैं कि आपके कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक है और नंबर लॉक है वो ऑन है। जैसे मैं अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन ऑफ करता हूँ तो हमारा यहाँ से कैप्स लॉक ऑफ हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा कैप्स लॉक हमारे कीबोर्ड में ऑन नहीं है। और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो ये कैप्स लॉक यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कैप्स लॉक हमारे कीबोर्ड में ऑन है। ठीक इसी तरीके से हमारा यहाँ पे नंबर लॉक है। अगर मैं अपने कीबोर्ड में नम लॉक को ऑफ कर देता हूँ तो हमारा यहाँ से नम लॉक शो करना बंद कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे नम लॉक को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नम लॉक शो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम अपने कीबोर्ड में पता कर सकते हैं कि कौन सा की ऑन है या फिर ऑफ है। इसके बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर कुछ लेआउट्स मिल जाते हैं। जैसे कि पहला हमारा नॉर्मल है, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको पेज लेआउट मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रिंट करने का पेज होता है उसके बेस पे आपको यहाँ पर पेज लेआउट मिल जाता है। आपको इसमें ये देखने को मिल जाता है कि जो भी आपने डेटा तैयार किया हुआ है वो आपके पेज पर ठीक से प्रिंट होगा भी या नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी डेटा क्रिएट किया हुआ है उसे छोड़कर सारा पेज आपका रिमूव हो जाता है। ये जो होता है आपके पहले पेज पे, अगर आप इस पूरे डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से इस लेआउट को लेके कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम अपने नॉर्मल व्यू को रखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस यहाँ पर आपको जो हरी पट्टी दिख रही है इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। इसको माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पर आपको प्लस का आइकन और माइनस का आइकन भी मिलता है जूम इन जूम आउट करने के लिए। जैसे जूम इन करने के लिए मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जूम इन होता है, और यदि मैं यहाँ पर माइनस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर जूम आउट होता है। इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिनिमम जूम आउट 10% तक होता है। जैसे मैं इसको सबसे मिनिमम करता हूँ तो ये हमारा 10% तक होता है, और इसमें मैक्सिमम आपका जूम इन आपको 400% तक होता है। अब हम बात करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको स्टेटस बार में आपको कुछ और भी फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि जो भी आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, या फिर उसका काउंट फाइंड करना हो कि आपने कितना एंट्री किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर कितना पूरा टोटल एंट्री की हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके स्टेटस बार में यहाँ पर एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रही है। अगर इसके पूरे सम की बात करें तो आपको यहाँ पर सम 6990 दिखा रहा है, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 610 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 555 है। पूरा टोटल काउंट हमारी जो टोटल वैल्यू है वो 12 है, और इसका जो एवरेज वैल्यू है वो 582.5 है। तो ये हमारा इस तरीके से आपको स्टेटस बार में बिना किसी फॉर्मूले के आप उसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके जो भी आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है, अगर उसमें आप मैक्सिमम, मिनिमम या फिर काउंट निकालना चाहते हैं या फिर उसका सारा के एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको रिमूव करना या फिर ऐड करने के लिए आपको सिंपल से अपने स्टेटस बार पे राइट बटन क्लिक करना है, और आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मुझे एवरेज नहीं देखनी है तो मैं इसको डिससेलेक्ट कर दूंगा, काउंट भी नहीं देखना है तो मुझे इसको भी डिससेलेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपके स्टेटस बार में केवल मिनिमम, मैक्सिमम और सम की वैल्यू शो कर रही है। अगर मैं इस पर राइट बटन क्लिक करता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि मुझे मिनिमम मैक्सिमम नहीं देखना है, मुझे एवरेज देखना है, तो मैं एवरेज काउंट को ऐड सेलेक्ट कर लूँगा और सम को रिमूव कर दूंगा, और मुझे बस एवरेज ही देखना है तो मैं काउंट को भी रिमूव कर दूंगा। करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पेज पे, तो आप देख सकते हैं एवरेज मेरा निकल के यहाँ पे आ गया है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा मार्च से लेकर के जून तक का एवरेज मुझे शो करे, तो आप देख सकते हैं मैंने मार्च से लेकर के जून तक का एवरेज मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। इस तरीके से आप बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप स्टेटस बार की मदद से आप किसी भी वैल्यू का मिनिमम मैक्सिमम काउंट या फिर एवरेज किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार का यूज़ करते हैं और बिना किसी फॉर्मूला की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर।